नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आसान न्यूज़ पर। जी हाँ दोस्तों, बात करने वाले हैं असम की 126 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, असम में 126 सीटों में किसकी बनेगी सरकार, कौन होगा असम का मुख्यमंत्री। तमाम जानकारी अपडेट के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि असम में आने वाले समय में किसकी बनने जा रही है सरकार। इसी के साथ महा ओपिनियन पोल लेकर आए हैं, जिसमें आपको एक एक करके सभी जिलों के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसी के साथ आप ऐसा न्यूज़ पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे की लाल बटन दिया और क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में छोटा सा नाना सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। चलिए हम बात करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। बाजाली की 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 में से 2 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। AUDF को यहाँ पर 0 सीट, कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही बात करते हैं बक्सा विधानसभा सीट की। बात की जाए तो यहाँ पर 3 सीटें हैं, 3 में से बीजेपी को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। UDF को यहाँ पर 1 सीट, कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अब तक यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटें, UDF को यहाँ पर 1 सीट, कांग्रेस का अभी तक खाता नहीं खुला है, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। हमने 5 सीटों की बात कर ली है, 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर UDF। वही बात करते हैं बिजनी की 1 विधानसभा सीट की। बिजनी की 1 विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर 1 ही सीट एक ही खाते में बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर लेते हैं बिलासीपुरा की। जी हाँ दोस्तों, 2 विधानसभा सीटें हैं, एक बीजेपी खाते में, एक UDF के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 0 सीट। जी हाँ दोस्तों, अब तक 8 सीटों की बात कर ली है, 8 में से 6 पर बीजेपी, UDF यहाँ पर 2 सीटों पर, कांग्रेस खाते में 0, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही बात करते हैं बोकाजान की 1 विधानसभा सीट की। यहाँ पर 0 पर बीजेपी, कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, UDF को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। बोकाखत की 1 विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर 1 सीट पर बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बोकोई गांव की 1 विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कछार की 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, UDF के यहाँ पे खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। सोनाली की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 1 पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है, वहीं UDF का यहाँ पर 1 पर कब्जा हो सकता है। चिराग की 1 विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर UDF का खाता खुल सकता है, बीजेपी और कांग्रेस खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोको खाना की 1 विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर 1 सीट पर बीजेपी की जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। वही बात करते हैं धनसिरी की 1 विधानसभा सीट की। यहाँ पर 1 ही सीट एक ही कांग्रेस खाते में जाती हुई नजर आ रही है। धने माझी की 1 विधानसभा सीट की बात की जाए तो यह खाते में बीजेपी की सीट आती हुई नजर आ रही है। धूमली की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 1, UDF को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। झुमरूगढ़ की 7 विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर 5 पर बीजेपी, 1 पर UDF, 1 पर कांग्रेस खाता खोलती हुई नजर आ रही है। दीमा होसाओ की 1 विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर 1 ही सीट बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। डिपू की 2 विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर 2 में से 1 पर बीजेपी और 1 अन्य खाते में जाती हुई नजर आ रही है। गोलपाड़ा की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 2 बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है, UDF के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। गोटपुर की 1 विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। गोलाघाट की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 2 सीटों पर विधानसभा सीटें हैं, 1 बीजेपी खाते में, 1 UDF के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। गोसाई गांव की 2 विधानसभा सीटें की बात की जाए तो यहाँ पर 1 कांग्रेस खाते में, 1 बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। हेलाकाड़ी की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 1 बीजेपी खाते में, 1 कांग्रेस खाते में, 1 UDF के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। हमरेन की 1 विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर 1 ही सीट एक ही बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। होजाई की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 1 बीजेपी खाते में, 1 कांग्रेस खाते में, 1 UDF के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जोनाई की 1 विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर UDF के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस और बीजेपी का यहाँ पर खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जोरहाट की 3 विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर 1 बीजेपी खाते में, 1 कांग्रेस खाते में, 1 UDF के खाते में जाती हुई नजर
आ रही है। कलियाबोर की एक विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर एक ही सीट एक ही बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कामरूप की 4 विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर 2 पर बीजेपी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है, 1 पर कांग्रेस और 1 पर यूडीआईएफ अपनी पकड़ मजबूत करती हुई नजर आ रही है। कामरूप धानु की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस, 1 पर यूडीआईएफ। करीमगंज की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस, 1 पर यूडीआईएफ अपनी जीत पक्की करती हुई नजर आ रही है। वही बात करते हैं काकरोजार की एक विधानसभा सीट की। काकरोजार की एक विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर एक ही सीट बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। लखीमपुर की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 2 सीटों पर बीजेपी कब्जा हो सकता है, वहीं कांग्रेस खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। माजुली की एक विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर 1 ही सीट कांग्रेस खाते में जाती हुई नजर आ रही है। मानगढ़ की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 2 पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है, वहीं कांग्रेस खाते में 1 सीट, यूडीआईएफ के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। मार्गरेटा की एक विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर एक ही सीट बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। मारीगोन की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर एक सीट सभी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। नए गांव की 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर नए गांव की 7 विधानसभा सीटों में से 4 पर बीजेपी कब्जा हो सकता है, 1 पर यूडीआईएफ का कब्जा हो सकता है, 1 पर कांग्रेस का कब्जा हो सकता है, 1 अन्य खाते में जाती हुई नजर आ रही है। नलबाड़ी की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 2 पर बीजेपी का कब्जा, 1 पर यूडीआईएफ का कब्जा हो सकता है। नाजीरा की एक विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर नाजीरा में 1 ही सीट एक ही बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। उत्तर सलमा की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 2 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। रंगिया की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर रंगिया की 2 विधानसभा सीटों की 1 सीट बीजेपी खाते में, 1 सीट कांग्रेस खाते में जाती हुई नजर आ रही है। सादिया की 1 विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर एक ही सीट बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। शिवसागर की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर तीनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है। दक्षिणी सलमरा की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 1 यूडीएफ के खाते में, 1 बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तेजपुर की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 5 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर यूडीएफ और 1 पर कांग्रेस जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। तिनसुकिया की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 1 बीजेपी खाते में, 1 यूडीएफ के खाते में, 1 कांग्रेस खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तीताबार की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 1 सीट बीजेपी खाते में, 1 सीट यूडीएफ के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। उदल गुड़ी की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 1 बीजेपी खाते में, 1 कांग्रेस खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बोरपेटा की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 6 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर यूडीएफ, 1 पर कांग्रेस अपनी जीत पक्की करते हुए नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, हमने 126 सीटों की बात कर ली है। 126 में से बीजेपी को यहाँ पर 70 सीटों पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। यूडीएफ को यहाँ पर 28 सीटें और कांग्रेस खाते में 27 सीटें, अन्य खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी उभर के आ रही है बीजेपी यहाँ पर एक बार फिर से सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। आपका क्या कहना है, असम में किसकी बनेगी सरकार? हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे का लाल बटन दिया और क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।